हर हर महादेव। हरियाली तीज 27 जुलाई 2025। हरियाली तीज की कथा सुने बिना तो आपका जो वो व्रत है ना वो पूरा कभी नहीं होता। बहुत लोग व्रत उपासना करते हैं, कुंवारी कन्याएं, कुंवारे लड़के वर वधु को पाने के लिए, और उसी के साथ में जो विवाहित हैं। देखिए, करवा चौथ से भी कठिन व्रत होता है, वो होता है तीज, हरियाली तीज का। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, अपने जीवन में यदि आप बहुत नाम कमाना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, संतान पक्ष के लिए, माता पिता के लिए, और पितृ दोष को दूर करने के लिए, शनि दोष को दूर करने के लिए हम जो है ना हरियाली तीज का व्रत तो रखते ही हैं, उसी के साथ में हरियाली तीज की कथा भी सुनते हैं। हरियाली तीज ही क्यों है? क्योंकि सावन शिवरात्रि के तीसरे दिन आती है, तृतीय तिथि पर, इसलिए तीज। और उसी के साथ में हरियाली, क्योंकि मानसून का समय है तो हर जगह हरियाली होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाएंगे, हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े, अपनी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को भी गिफ्ट करते हैं। हरियाली तीज पर झूले झूलते हैं। गेवर, राजस्थान में गेवर बड़े फेमस है। लेकिन अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ, क्योंकि कथा सुने बिना तो आप लोगों का व्रत पूरा ही नहीं होगा, और आप लोगों को शिव जी और माता जी का अखंड सौभाग्य, माता पार्वती का कैसे मिलेगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी, शिव जी ने रावण को भी उनके मंत्रों का जाप, उनकी तपस्या देखकर ना वरदान दिया था। और जब उन्होंने देखा कि मैंने रावण को वरदान दे के गलती कर दी है ना, तो उन्होंने हनुमान जी के अवतार में आकर के आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हनुमान जी शिव जी के 11वें रौद्र रूप हैं। जी हाँ, तो उन्होंने उनको भी वरदान दे के गलती करी, और अपनी गलती सुधारने के लिए वो फिर से इस दुनिया में आए, और हनुमान जी के द्वारा उन्होंने अपनी गलती को सुधारा। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, हरियाली तीज का व्रत करना क्यों जरूरी है। इस कथा के द्वारा आप जान पाएंगे, जो भी कन्याएं स्कूल में हैं, जो कन्याएं अब अपने लिए वर ढूंढ रहे हैं, जो लड़के अपने लिए कन्याएं ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को ये कथा सुननी चाहिए यदि आपने व्रत नहीं करा है। क्योंकि देखिए, करवा चौथ से कठिन व्रत है, तो निर्जला व्रत भी लोग करते हैं, लेकिन उसी के साथ में चंदन आप शिवलिंग पे जरूर चढ़ाएं, जनेऊ जरूर चढ़ाएं, और उनको प्रसन्न करें। अब मैं कथा की शुरुआत करने वाली हूँ। हरियाली तीज कथा आखिर क्या है? हरियाली तीज कथा में शिव जी पार्वती जी को स्मरण कराते हैं पुराने जन्म का, पूर्व जन्म का, कि कैसे वो प्रतीक्षा करेंगी शिव जी की, उनके लिए तपस्या करेंगी, और फिर शिव जी जो है ना उनसे विवाह कर लेंगे। देखिए, पार्वती जी पर्वत राज की जो पुत्री थी ना, वो शिव जी की बहुत तपस्या करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उनके जो पिताजी थे ना, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि मेरी जो पुत्री है उसकी शादी कहाँ कैसे होगी, और वो इतनी तपस्या शिव जी की करती है। तो नारद मुनि, जो पूरे ही विश्व ब्रह्मांड में नारायण नारायण कहते कहते जाते हैं ना, उन्होंने जाके पर्वतराज से कहा कि देखो, अपनी पुत्री पार्वती के लिए ना हम विष्णु जी, श्री हरि का जो है वो रिश्ता लेके चले गए। तो वो तो बहुत प्रसन्न हुए पर्वतराज की, अरे हाँ, उनका तो बहुत अच्छा नाम है मार्केट में, क्योंकि ब्रह्मांड यूनिवर्स तो उनके लिए मार्केट ही था। और उसके बाद में उन्होंने हामी भर दी। लेकिन जैसे ही पार्वती जी को पता लगा ना, वो जंगल में चली गई तपस्या करने के लिए। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, निर्जला तपस्या करी, पत्ते खाए, सूखे पत्ते खाए, ताकि वो तपस्या कर सके शिव जी को पाने के लिए, क्योंकि हमेशा उनके मन में जो स्मरण है ना वो शिव जी के लिए चलता रहता था। फिर पार्वती जी एक गुफा में चली जाती है ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए, और वहां उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाया। जी हाँ, और बहुत तपस्या करके ना आखिर शिव जी को प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देना पड़ा, और वो वापस से उनका विवाह हो गया। आप यह देखिए कि उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाया था उस गुफा में, ताकि उन्हें वो शक्ति प्राप्त हो, उन्हें वो ऊर्जा प्रदान हो, जिससे वो जो तप तपस्या कर रहे हैं ना वो पूरी हो जाए। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि शिव जी प्रसन्न होकर कुछ भी कर सकते, क्योंकि शिव जी तो वैरागी थे ना, लेकिन उनकी डेस्टिनी यही थी। और पर्वतराज को भी बाद में अपनी पुत्री के लिए उनको आशीर्वाद देना ही पड़ा, और उसके बाद में पार्वती जी और शिव जी का जो है विवाह संपन्न हुआ, जो कि तीज, हरियाली तीज पर होता है। इसलिए सब व्रत करते हैं, और व्रत सफल भी होते हैं, क्योंकि इस दिन व्रत करने पर आपकी मनोकामना गलती से भी पूरी हो सकती है। तो ये आप करना ना भूलें। 108 दाने गेहूं के शिवलिंग पे चढ़ाना ना भूलें। पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए आप 16 श्रृंगार खीर भी बनाइए, खीर भी चढ़ाइए। 16 श्रृंगार आप बाहर कन्या जो होती है उनको भी आप दान करें, और जो विवाहित होते हैं 16 विवाहित जोड़ों को खाना खिलाइए, 16 श्रृंगार गिफ्ट करिए, रेड साड़ी, ग्रीन साड़ी, चूड़ियाँ गिफ्ट करिए, हिना लगाइए, आलता लगाइए, और श्रृंगार करके जो है उनकी कृपा, उनका अखंड सौभाग्य जो आपको जरूर मिलेगा। हर हर महादेव।